हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्ननेट, इंडियाज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर लर्न करना है तो लर्ननेट पर आइए। आज की इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रो स्टडी के पार्ट 3 के बारे में। यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो आज का हमारा हेडिंग क्या रहेगा? न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्कस करवाया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जहाँ बेसिक से लेकर मैं हायर लेवल तक प्रॉब्लम्स को लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम, सपोज कि हमें कोई दो चार्ज की वैल्यू दे रखी हो, रेडियस दे रखी हो। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम ही है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ Q1 is equal to that is 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज में दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, एंड Q2 इज इक्वल टू मान लीजिए 4 माइक्रोकूलम। म्यू इसका मतलब होता है माइक्रो, ये क्या होता है माइक्रो। एंड क्लास 11 का हमने इसको पढ़ा होगा कि माइक्रो का मीनिंग क्या होता है। इसकी वैल्यू में कर इसका 2 × 10⁻⁶। माइक्रो मतलब कितना? 10⁻⁶। तो एक चार्ज में दे रखा है 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 दे रखा है -4 माइक्रोकूलम, एंड आर प्लेस्ड R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितने में प्लेस्ड है? R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? इनके पीछे फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है? चार्ज Q1 दे रखा है। पहले फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R²। ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करूं F इज इक्वल टू K, कितना होता है? 9 × 10⁹ Q1 इज व्हाट? Q1 हमारे पास हो गया 2 माइक्रोकूलम, मींस 2 × 10⁻⁶, एंड Q2 दे रखा है नेगेटिव। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हमें क्या बताएगा कि जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? रिपल्स, अट्रैक्टिव लग रहा है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय रेडियस कितना? 4 सेंटीमीटर। 4 मतलब 4 × 10⁻² मीटर। इसे पुट कर दीजिए, तो 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो इसे हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 9 × 2 = 18, कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ से ये हो गया 18 × 4 × 10⁻⁶, -6 12 हो गया। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 बचा, तो 10⁻³ डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁴। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। -4 से -4 हो गया, एक 4 से एक 4 कैंसिल होगा, 2 से 18 को कैंसिल कर दीजिए तो 9/2। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9/2, और ये 10⁻⁻1 यहाँ से बचेगा एक हमारे पास, तो उसे ऊपर ले जाइए। तो फाइनली फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू 9/2 × 10 मीन्स 45 न्यूटन। तो बहुत बेसिक सवाल था, जहां पर हमें चार्ज का वैल्यू गिवन है एंड दोनों के बीच की रेडियस हमें दे रखी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था? फोर्स। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे, इससे थोड़ा और अपर लेवल। बेसिक टाइप प्रॉब्लम्स आपको इस तरह से यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो मैं आपको स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स बता दूं कि कैसे अगर कोई दो चार्जेस रखे, उसके बीच में कोई थर्ड चार्ज रखा जाए तो थर्ड चार्ज स्टेबल रहेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेगी। या कोई भी अगर दो चार्जेस रखे तो पूरा सिस्टम स्टेबल कंडीशन में रहे, उसकी क्या कंडीशंस होती उसके बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है, क्या दे रखा है? पहले लाइन में समझते हैं क्वेश्चन का क्या है। हमारे पास एक चार्ज है दैट इज E के फॉर्म में या Q के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पर +Q चार्ज है एंड एक आपके पास क्या है? 4Q चार्ज है, ठीक है ना। बोथ आर फिक्स्ड, दोनों कैसे हैं? फिक्स्ड हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास? L है, ठीक है ना। एक चार्ज Q है, एक चार्ज 4Q है, E और B पॉइंट पर रखे हुए हैं। अब हमने एक थर्ड चार्ज दिया, क्या लिया? थर्ड चार्ज लिया, जिसे मैं लिख रहा था स्मॉल q,
ये क्या है, थर्ड चार्ज है। इसे, इस थर्ड चार्ज को इस सिस्टम के में कहाँ रखूं, बीच में रखूं, ए के लेफ्ट में रखूं या बी के राइट में प्लेस करूं, उस कंडीशन पे जो थर्ड चार्ज है वो कैसा रहे, स्टेबल कंडीशन में रहे। कैसा रहे, स्टेबल कंडीशन में रहे। अच्छा, थर्ड चार्ज का नेचर क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसके पहले बिहाफ में आपको कंडीशंस बताता हूँ कि कहाँ हम रख सकते हैं अगर तीनों सेम साइन के हो तो, ठीक है। अगर लाइक चार्जेस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आइए कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन, ये आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव 4 क्यू चार्ज। आपने स्मॉल क्यू को क्या करा, ए के लेफ्ट में रखा, ये यहाँ से मैंने पॉइंट ले लिया सी पॉइंट और यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज को रख दिया। समथिंग को डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और ये डिस्टेंस कितना था आपके पास, एल था। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या थर्ड चार्जेस जो है स्मॉल क्यू, उसके ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस जीरो है क्या। स्टेबल तो जब ही रहेगा ना जब स्मॉल क्यू वाला, ए वाला और 4 क्यू वाला उसके ऊपर फोर्स लगाए और टोटल फोर्सेस का जीरो आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस सी पॉइंट के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन लगाएगा, मतलब इस छोटे क्यू से इस क्यू पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ऐसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर भी फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी। मतलब इस कंडीशन पे अगर मैं ए के लेफ्ट में स्मॉल क्यू को रखता हूँ तो वहां पर जो चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो ये कंडीशन तो हमारे लिए क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन बी की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या रखा, अब मैंने ए के लेफ्ट में प्लेस कर दिया, अब हम बी के राइट में रख रहे हैं, तो दैट इज पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव 4 क्यू, यहाँ से मैंने इस पॉइंट रखा स्मॉल क्यू, ओके। ये पॉइंट आपके लिए क्या हो गया, सी पॉइंट आ गया। अगर मैं इस पॉजिटिव क्यू की बात करूं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और 4 क्यू वाला फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों जो पर्टिकुलर चार्जेस है वो इस थर्ड चार्ज के ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जिसके कारण जो थर्ड चार्ज है वो क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो ये कंडीशन भी क्या होगी, नॉट पॉसिबल होगी, नॉट पॉसिबल होगी। मतलब मैं ए के लेफ्ट में और बी के राइट में इस थर्ड चार्ज को प्लेस नहीं कर सकता हूँ, उस कंडीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ओके। अब देखिए थर्ड कंडीशन बताता हूँ जो इसकी राइट कंडीशन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इन दो सिचुएशंस में नहीं, चाहे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव, अच्छा तीनों नेगेटिव हो या तीनों पॉजिटिव हो, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप लेफ्ट में या राइट में नहीं रखेंगे, है ना। तीनों का सिंबल देखना है आपको, तीनों पॉजिटिव हो या तीनों नेगेटिव हो, उस कंडीशन में लेफ्ट या राइट में आप चार्ज प्लेस नहीं करेंगे, ओके। चलिए थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, थर्ड कंडीशन की अगर बात हम करें तो इन दोनों के बीच में कहीं डिस्टेंस पर मैं चार्ज को प्लेस करूंगा। तो थर्ड सिचुएशन, ये आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो पॉजिटिव 4 क्यू चार्ज, मैंने स्मॉल चार्ज जो है इससे एक्स डिस्टेंस यहाँ पर लिया और यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया, ओके। ये डिस्टेंस कितना एक्स है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना था आपके पास, एल था, ये आपके लिए एक्स आ गया, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा वो कितना आ जाएगा आपके पास, एल माइनस एक्स, गॉट इट। ये पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब देखिए अगर मैं बीच में रखता हूँ, अगर इस चार्ज को ए और बी के बीच में कहीं डिस्टेंस पे रखता हूँ, तो जो पॉजिटिव क्यू है वो इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये जो पॉजिटिव 4 क्यू है वो इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मतलब अगर इसने इसको रिपेल कर दिया इधर तो ये वाला इसको वापस से रिपेल करेगा इधर, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन पाने की कोशिश करेगा। तो टोटल अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाता है, मतलब टोटल अगर मिला के मैं 0 कर दूं, उस कंडीशन पे थर्ड चार्ज क्या जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर हम ये बता दें कि यहाँ पर दोनों का सम मतलब टोटल फोर्स क्या है, 0 आ जाए, ये कंडीशन भी है। तो यहाँ पर इसका नेचर हमें पता है, पॉजिटिव है। देखिए स्टेबिलिटी के लिए क्या बात करेंगे, ये पॉइंट सी, तो पहले एफ ऑफ ए सी की बात कर लें, तो ए सी फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, गॉट इट। यहाँ पर बी सी की बात करूं तो एफ ऑफ बी ऑफ सी के 4 क्यू इंटू स्मॉल क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, एल माइनस एक्स का
स्क्वायर। अगर ये फोर्स इस फोर्स के बराबर आ गया तो थर्ड वाला चार्ज क्या जाएगा, स्टेबल, क्योंकि दोनों अगर इक्वल आ गए और अपोजिट डायरेक्शंस में तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को। तो देखते हैं, दोनों को इक्वल कर दीजिए। चलिए फोर स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। तो फोर स्टेबल इक्विलिब्रियम इसके लिए कंडीशन लगा रहा हूं मैं थर्ड चार्ज के लिए। तो कितना हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ AC इक्वल टू एफ ऑफ BC। मतलब इन दोनों को इक्वल करके मैं x कैलकुलेट कर लेता हूं कि मैं छोटे वाले चार्जेस थे उसे कहां किस पॉइंट पर प्लेस करूं कि टोटल फोर्सेस के ऊपर क्या जाए, 0 आ जाए। ओके, चलिए क्या देखते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वैल्यू आएगा अपने पास। तो AC का वैल्यू कितना दे रखा आपको, A कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में x का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 A कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में L माइनस x का होल स्क्वायर। नाउ K Q से K Q स्मॉल q कैंसिल, 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में L माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2 अपॉन में L माइनस ऑफ x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो L माइनस x इसका मल्टीप्लाई करा इक्वल टू ये हो गया 2x। हाँ, इसे जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, L/3। मतलब स्मॉल चार्जेस से छोटे वाले चार्जेस से मैं L/3 की डिस्टेंस पर क्या रखूंगा, यहाँ पर एक थर्ड चार्ज को रखूंगा, जिसके कारण वो कैसे कंडीशन में आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की बात करी। लाइक मतलब सॉरी लाइक चार्जेस की बात करी हमने यहाँ पर केवल तीनों पॉजिटिव आ जाए या फिर तीनों नेगेटिव आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। अब हम दो लाइक लेंगे, थर्ड चार्ज हम अनलाइक ले लेते हैं, मींस दो पॉजिटिव लेंगे और थर्ड क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। इसमें भी सिचुएशंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसी कैसी सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, सॉरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, सेकेंड में पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ओके, दोनों अभी मैं सेम ले रहा हूँ, क्यू और डी वाला भी। ठीक है, थर्ड चार्ज मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, मतलब माइनस क्यू चार्ज ले लिया, माइनस क्यू, ये हो गया थर्ड चार्ज। अच्छा, ये दोनों क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ये फिक्स्ड होने जगह यहाँ फोर्सेस की बात करेंगे, फिक्स्ड और पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। बट ठीक है, थर्ड चार्ज को आप कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पर भी सिचुएशंस वही है आपके पास कि ए के लेफ्ट में रखना है या बी के राइट में रखना है या फिर दोनों के बीच में रखना है। सिंपल सा लॉजिक देखते हैं हम, ये कैपिटल क्यू, ये 4Q, मैं सीधा सा एक बार देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज को मैं बीच में रख ले डायरेक्ट। तो अगर मैं इसका बीच में रखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा। गॉट इट, वैसे 4Q चार्ज है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स इधर लगेगा। मतलब दो फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट आ रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगी, कंडीशंस हो जाएगी जहां पर थर्ड चार्ज को मैं प्लेस करूंगा और उसके ऊपर टोटल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कंडीशंस आएंगी फिक्स प्रीवियस वाले जैसा ही, यहाँ पर आप रख दीजिए स्मॉल क्यू, सेम सिचुएशन है। तो इसी पॉइंट ए ऑफ AC कितना आ जाएगा आपके पास, ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर, एंड ए ऑफ BC भी कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 4A कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस को इक्वल जब करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L/3 डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब प्रीवियस में मेरे पास तीनों लाइक चार्जेस थे, यहाँ पर मेरे पास दो लाइक चार्जेस थे, तो सिस्टम में वो लाइक चार्जेस थे और तीसरा अनलाइक चार्जेस है। तो दो लाइक चार्जेस और थर्ड अनलाइक चार्जेस आ जाता, तो उस कंडीशन पे भी मैं थर्ड चार्ज को उस सिस्टम के बीच में कहीं रखूंगा, वो डिस्टेंस में कैलकुलेट कर लूंगा इस मेथड के द्वारा। ठीक ना, तो अगर थर्ड आता तो हम डायरेक्टली उसको बीच में प्लेस करेंगे। गॉट इट, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद और कंडीशंस हम देखते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने स्टेबिलिटी की बात बता दी आपको, आगे वाली कंडीशन देखते हैं। ठीक, इसी टाइप से क्या होता है, थर्ड चार्ज अगर कई बार उसके नेचर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा, कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में, क्या उसका क्या नेचर रखें कि सिस्टम आपका क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इस टाइप से प्रॉब्लम्स हम देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं और थर्ड हम एक और पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने चार्जेस ले रखे हैं अनलाइक चार्जेस है। इसके प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर मैंने लाइक चार्जेस के डिस्कस करा था, ठीक है ना। यहाँ पर अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसका एक और केस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बी पॉइंट थर्ड आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। वापिस से हम थर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं, थर्ड चार्ज की। थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करूं कि वो कहाँ रहे, स्टेबल कंडीशन में रहे। अभी मैं सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी तीनों क्वेश्चंस के अंदर मैंने थर्ड चार्ज स्टेबल कंडीशन में रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, उसकी बात करी है। तो देखिए थर्ड चार्ज अगर स्टेबल में रहेगा तो वापिस से सिचुएशन में एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, नाउ दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस का 4q चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बीच में ही चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में मैं अगर रखता हूँ, एक बार ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, तो ये थर्ड चार्ज आपके इस तरफ मूव करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये सब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो थर्ड चार्ज को अगर सिस्टम के बीच में मैं रखता हूँ तो ये एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा। टोटल फोर्सेस क्या रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। उस कंडीशन से ये स्टेबल में नहीं रहेगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन था हमारे लिए नॉट पॉसिबल हो गई, नॉट पॉसिबल। इसका बी केस देते हैं हम। अब वही ए के राइट लेफ्ट में और बी के राइट में सिचुएशंस क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज पॉजिटिव क्यू, ये पॉजिटिव 4q, ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, ए के लेफ्ट में रखा है, ठीक है। यहाँ पर रखा क्या चार्ज आपके पास, q चार्ज है। ए से जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया मैंने, x सपोज कर लिया। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, l है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, -4q क्या नेगेटिव है। तो पहले इन दोनों की बात करें तो ये इस पॉइंट सी के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ऐसे -4q अगर है तो -4q इस q के ऊपर क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये कितना लगाएगा फोर्स, इस साइड लगाएगा। वही पॉइंट सी के ए के लेफ्ट में अगर मैं थर्ड चार्ज को प्लेस करता हूँ तो वो कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दूसरी बात, भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, पर क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं लिख लूँ मैग्नीट्यूड, एफ ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड तो आपके पास क्या रहा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, और सेकंड कितना है, एफ ऑफ बी सी, ठीक है ना। बी सी कितना हो जाएगा आपके पास, 4k स्मॉल क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ एल है और ये कितना है, एक्स है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस एल प्लस एक्स आ रही है। डिस्टेंस क्या आ रही है आपके पास, एल प्लस एक्स आ रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर डिस्टेंस हमारे पास एल प्लस एक्स आ जाती है तो ये बड़े हुए मैग्नीट्यूड को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो रिलेटिव में एफ ऑफ ए सी जो है वो एफ ऑफ बी सी को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। गॉट इट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए सी को एफ ऑफ बी सी के क्या रखते हैं, इक्वल रखेंगे। तो एफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी सी कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, दैट इज 4k स्मॉल क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसे ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो अगर मैं छोटे वाले चार्जेस से लेफ्ट में, छोटे वाले चार्ज के लेफ्ट में अगर एल डिस्टेंस पर रखता हूँ थर्ड चार्ज को, तो कैसा रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, जहां पर हमने थर्ड चार्ज के स्टेबिलिटी के बारे में बात करी। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स है आप डिस्कस लगाइएगा, और कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।